नंबर सिस्टम की लगातार ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ उसमें मैंने सीटेट यूबीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। मैं आपको लूसेंट सॉल्व करवा रहा हूं, तो लूसेंट बुक से ही मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जो कि सीटेट यूबीटेट के लिए बहुत ही बेटर है। तो आगे की क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि इन चारों क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो आपको पता होगा कि सभी जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याओं का योग अगर कभी आपको करना है, तो अगर n प्राकृत संख्याएं हैं, n का मतलब 10 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, n वो नंबर है जहां पर जितना भी आपसे बोला जाए वो आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मिलेगा n+1/2। ठीक है, तो ये होता है प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का तरीका। अगर कभी आपका खाली विषम हो, सम हो, तो वो सब चीजें भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। विषम के लिए तो आपको पता है कि जो आपको स्क्वायर वाले में आपने पढ़ा होगा, तो वो डायरेक्टली होता है विषम संख्याओं का योग। तो जितनी भी विषम संख्याएं होंगी, अगर शुरुआत से बात करें हम लोग, जैसे अगर 1 से लेकर के कितने तक भी बात करें, 1 3 5 7, ये n तक अगर होता है तो n स्क्वायर ही हो जाता है। मतलब कि अगर 1 है तो एक ही रहेगा, 1 और 3 n स्क्वायर का मतलब यहां पर आप ये मत समझिएगा कि लास्ट यहां पर जैसे 2 नंबर हुए तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, 2, तो 2 का स्क्वायर, 3 हुए तो 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 3 शुरुआत की प्रथम 3 संख्याएं अगर आपको दी गई हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग भी 9 होगा, प्रथम 4 का 16 होगा, प्रथम 5 का 25 होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, लेकिन हमारा फॉर्मूला कहां से शुरू होता है, 1 से, क्योंकि प्राकृत के लिए है। तो हम लोगों को प्रथम 15 की जगह ये सोच लेना है कि 15 नहीं है, 0 जुड़ेगा, लेकिन 0 का क्या होगा, तो कोई वैल्यू ऐड होने पे आती नहीं है, तो हमें सिर्फ 14 लेकर चलना है। तो क्या हो जाएगा आपका 14 + 1, 14 में 1 जोड़ोगे 15/2, 15 × 7 = 105, आपका ऑप्शन होगा वही आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपने समझा है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने प्रथम 15 पूर्ण, ये सब भी मैंने आपको नंबर सिस्टम की वीडियोस में बताया है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, आपकी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो वो सब वीडियो आप देखो, नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगा और आप वहां से भी सभी नंबर सिस्टम की वीडियो देख सकते हो। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, 16, 17, 18 से लेकर के 40 तक का मान बताना है। अब समस्या हमारे सामने ये है कि हमें फार्मूला पता है 1 2 3 4 5 इन सब से लेकर के, लेकिन ये 16 से दे दिया गया और 40 तक पूछा गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें क्या है, हम 1 से लेकर के 40 तक का देख लेते हैं। हम 1 से लेकर 40 तक का निकाल लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं 1 से लेकर 15 तक, तो हमें पता चल जाएगा 1 से लेकर 16 तक, 16 से लेकर 40 तक का पता चल जाएगा। तो 1 से 40 तक और 1 से 15 तक, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो 1 से 40 तक निकालने में क्या करना पड़ेगा, 40 और 40 के बाद 1 जोड़ेंगे 41, 40 × 41/2 माइनस 15 × 16/2। बस इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आप इसको करोगे 20, इसको करोगे 8, ये आपका आ गया 82, मतलब 820 - 15 = 120। तो आप बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि ये आपका 700 आंसर हो जाएगा, जो कि यहां पे ऑप्शन ये है। तो आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम आई हो इसमें, थोड़ा सा आपको देखना है। 1 2 3 40 तक और 15 तक हमने माइनस कर दिया। तो अभी ये सीटेट यूबीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। उसके बाद प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो 15 फॉर्मूला बता रखा है आपको, 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15 225, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 225 आंसर आ गया। उसके बाद है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पे देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10
से लेकर के 20 तक है, लेकिन फॉर्मूला हमें कहाँ कैसे पता है, 1 + 2 + 3 ऐसे करके पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे सबसे, तो यहाँ से मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमें 10 तक ये मिल जाएगा। और 10 × 11/2, तो क्या करना है हमें, 10 × 11/2 और 2, 110 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से सीखा, आपने ये देखा होगा, तो आपको क्वेश्चन आसान पड़ेंगे, कैलकुलेशन भी आसान पड़ेगी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि फिर आप इधर उधर नहीं भटकोगे। तो ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट यूबीटेट में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इनको देखो। उसके बाद हम लोग 4 और क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। अब इसी बुक के 4 और क्वेश्चन करेंगे, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे है 4,87,623 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या है। स्थानीय मान का मतलब कि 7 कहां पर है, 7 यहां पर देखो 1000 की जगह पे है, मतलब 7000 हो गया। अंकित मान इसका 7 ही रहेगा, मतलब 6993, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंकित मान वही होता है चाहे कहीं पर भी रहे, स्थानीय मान बदलता रहता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 14 नंबर पे हम लोग देखते हैं, 19857 × 637, और यहां पर भी वही संख्या है, ये संख्या रिपीट हो रही है, बीच में प्लस का साइन है। क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हम लोग कॉमन लेंगे इसको, तो 637 और इधर से बचेगा 363, इन दोनों को जोड़ने पे हमें मिलेगा 1000। तो जब हमें 1000 मिला तो बस 19857 और 30 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली थी। आप सोचो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाओ तो भाई इसका आंसर कभी आप निकाल ही नहीं पाओगे, बहुत जल्दी हो सकता है पूरा पेपर आप इसी क्वेश्चन में लगा दो। तो उसके बाद 15 नंबर पे देखिए, 4 × 11, 7 × 5, 11 × 3 में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इसमें देखो 7 तो अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, बट 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 को अभाज्य संख्या बनाने के लिए हम लोग को इसको 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 2 लिखा हमने, ये तो 4 ही हुआ, और इसकी मल्टी पावर में 11 है। तो पावर हमेशा जब इस तरह से होती है, पावर की भी पावर लगी हो, तो वो दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैं आपको जब डिटेल में तब पढ़ाऊंगा जब आपको मैं यही चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। एचसीएफ एलसीएम के बाद, दासपा मासापा के बाद मैं यही चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3, तो यहां पे 11 कितने हैं, 3, 7 कितने हैं, 5, और 2 कितने हैं, 22। तो 22 और 5 27, 27 और 3 30 अभाज्य गुणनखंड यहां पर आपको मिलेंगे, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है। आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 × 11 × 2 × 11, तो 2 की पावर 11 11 2 बार लिख सकते हो 4 की जगह। तो इस तरीके से ये 30 हो गए। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का है कि 2 संख्याओं का योग 600 है, अंतर 240 है, छोटी संख्या क्या होगी। तो 2 संख्याओं का योग 600 है, तो मान लो x + y जो है हमारा 600 है, और अंतर कितना है, 240। यहां पर सिंपल सी बात है, y को हमने बाद में लिखा है, इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है, तभी तो माइनस करने पे 240 आ रहा है, x बड़ा होगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां से हमारा x निकल के आएगा, x निकल के आया, x निकल के आ जाएगा, ये हो गया 840, यानी कि कट होने के बाद ही हो जाएगा आपका 420। लेकिन 420 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 420 x की वैल्यू है, हमें चाहिए y की वैल्यू, जो छोटे की वैल्यू पूछी है। तो दोनों में से किसी में से भी माइनस कर दोगे, जैसे 600 पता है आपको, 420 इसमें से माइनस कर दोगे, आपको मिलेगा 180, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, छोटा बड़ा ध्यान रखना है, बड़ी संख्या पूछी जाती तो x ही आंसर हो जाता। ऐसी लूसेंट बुक कराएंगे नंबर सिस्टम से, और जो भी सीटेट की नंबर सिस्टम में जितना भी पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं, तब तक नंबर सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका कंप्लीट बिल्कुल भी सीटेट का एक क्वेश्चन नहीं हो जाता।
पूरा नंबर सिस्टम करवाएंगे। ऐसी और भी जो भी टॉपिक हैं आपके 10 से 11 टॉपिक नंबर सिस्टम के अलावा और भी हैं, उन सबको बिल्कुल कंप्लीट कवर करेंगे इस पूरे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, हिंदी की तो ऑलरेडी आ ही रही हैं, तो आप देख भी रहोगे। थैंक यू सो मच।